रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में उस समय ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरा इलाका किसी अदृश्य डर से कांप रहा हो। हवा हल्की हल्की चल रही थी और पुराने मकानों की दीवारें कभी कभी अजीब सी आवाज कर रही थीं। इन गलियों में एक बहुत पुराना 3 मंजिला मकान था। उस मकान में रहने वाले लोग सालों से एक अजीब बात कहते थे। उस घर के पीछे बने पुराने टॉयलेट में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। शुरू में लोग इसे बस एक अफवाह समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ अजीब अनुभव किया। और इसी मकान में रहने आया था एक लड़का, आरिफ करीब 20 साल का था। वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था और कम किराए की वजह से उसी पुराने मकान में रहने लगा। पहली ही रात जब वो घर में आया तो मकान के मालिक हाजी साहब ने उसे एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, एक बात याद रखना, रात के बाद पीछे वाले टॉयलेट में मत जाना। आरिफ हंस पड़ा। उसे लगा शायद ये कोई पुरानी अंधविश्वास वाली बात होगी। उसने कहा, क्यों हाजी साहब, वहां क्या है? हाजी साहब ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, वहां कोई रहता है। यह सुनकर आरिफ मुस्कुराया। उसे लगा कि शायद वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन हाजी साहब के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उस रात करीब 1 बजे आरिफ अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे जोर से पेशाब लगी। घर के अंदर वाला बाथरूम बंद था क्योंकि दूसरे किराएदार ने अंदर से लॉक किया हुआ था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, पीछे वाला पुराना टॉयलेट। उसे हाजी साहब की बात याद आई, लेकिन उसने सोचा ये सब बेकार की बातें हैं। वो टॉर्च लेकर पीछे की तरफ चल पड़ा। 2 जैसे जैसे वो पीछे के हिस्से में जा रहा था, माहौल अजीब होता जा रहा था। वहां अंधेरा ज्यादा था, पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, और सबसे अजीब बात, वहां एक अजीब सी बदबू थी। ऐसी बदबू जो सामान्य नहीं लगती थी, जैसे कुछ बहुत पुराना सड़ चुका हो। टॉयलेट का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। लकड़ी इतनी पुरानी थी कि हल्का सा धक्का देने पर दरवाजा चर्रररर की आवाज के साथ खुल गया। आरिफ अंदर गया। अंदर एक पुराना आईना लगा था जो आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उसने नल खोला, उसे पीछे से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। आरिफ अचानक रुक गया। उसने सोचा शायद बाहर कोई खड़ा होगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा घबरा गया। तभी आईने में उसे कुछ दिखा। आईने में उसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह काला और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आरिफ का शरीर डर से जम गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। वो तुरंत भागकर अपने कमरे में आ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने हाजी साहब को सारी बात बताई। ये सुनते ही हाजी साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, तुमने उसे देख लिया? आरिफ ने घबराकर पूछा, किसे? हाजी साहब ने धीमी आवाज में कहा, उस जिन्न को। फिर उन्होंने उस टॉयलेट की असली कहानी बताई। करीब 70 साल पहले उस जगह पर एक छोटा सा कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन जब लोगों ने वहां मकान बनाना शुरू किया तो कई कब्रें तोड़ दी गईं। उन कब्रों में से एक कब्र बहुत अजीब थी। लोग कहते थे कि उसमें एक ऐसा जिन्न कैद था जिसे बहुत पहले किसी मौलवी ने बंद किया था। जब उस कब्र को तोड़ा गया तो वो जिन्न आजाद हो गया, और तब से वो उसी जगह रहता है जहां उसकी कब्र थी, और आज वहां वही टॉयलेट बना हुआ है। आरिफ ये सुनकर डर गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस रात जब वो सो रहा था, करीब 3 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। फिर उसने सुना, उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा था। धीरे धीरे घिसटते हुए कदमों की आवाज,
ठक ठक। फिर उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिफ ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज आई, इस बार और धीरे, ठक ठक ठक। आरिफ ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे के अंत में उसे वही काला साया दिखाई दिया। इस बार वो टॉयलेट के पास नहीं था, वो घर के अंदर था, और वो धीरे धीरे आरिफ की तरफ देख रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। फिर वो साया धीरे धीरे दीवार में समा गया। उस दिन के बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में टॉयलेट का नल अपने आप खुल जाता, आईने पर उंगलियों के निशान दिखाई देते, और कभी कभी आईने में एक चेहरा दिखाई देता, एक ऐसा चेहरा जो इंसान का नहीं था। 1 महीने बाद उस घर में रहने वाले कई किराएदार घर छोड़कर चले गए, क्योंकि हर किसी ने उस जिन्न को महसूस किया था। लेकिन सबसे डरावनी घटना उस रात हुई जब आरिफ आखिरी बार उस टॉयलेट के पास गया। उस रात जब उसने दरवाजा खोला तो आईने पर खून से लिखा था, अब तुम भी यहीं रहोगे। और उसके बाद आरिफ कभी दिखाई नहीं दिया। आज भी उस पुराने मकान में रहने वाले लोग कहते हैं, रात के 3 बजे अगर कोई पीछे वाले टॉयलेट के पास जाए तो उसे आईने में 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, एक उस जिन्न की और दूसरी आरिफ की, और दोनों आईने के अंदर से आपको देख रहे होते हैं। और शायद अगला इंतजार आपका हो।